हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल पर। तो आज हम लोग यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को कि लॉजिक गेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट यहाँ पे मैं आपको कोई बड़ा बड़ा डेफिनेशन ये सब लिखवाने नहीं आया हूँ। यहाँ पे हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, लॉजिक गेट होता क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आप बिना बुक का भी इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ आपको बिना बुक का यहाँ पढ़ा सकता हूँ, वैसे ही आप बिना बुक का आपको भी यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप लॉजिक गेट बिना बुक के भी कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिक गेट हमारा मेनली 3 टाइप होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है नॉट गेट, सॉरी ये कैपिटल होगा, नॉट गेट, ठीक है। सेकंड हमारा होता है एंड गेट। थर्ड हमारा होता है और गेट, ठीक है। ये हमारा 3 मेन गेट्स है और इन तीनों में से एक बार इसका कॉम्बिनेशन और एक बार इसका कॉम्बिनेशन मिला के हमारा और 2 गेट मिलता है, ठीक है। ये नॉट और एंड मिलता है तो हमारा नेंड गेट मिलता है, ठीक है, नेंड गेट। और फिर हमारा एक फिफ्थ होता है, वो होता है नॉर। नॉट और मिला के बनता है हमारा नॉर गेट। तो ये 5 गेट्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आगे हमें और मिलता है एक्स नॉर और एक्स और। एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव और। उन दोनों गेट के बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इन 5 गेटों को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स आप लोग को समझ आ गया कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इसमें कुछ आउटपुट होते हैं, इसमें कुछ इनपुट होते हैं और हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स होता है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स होंगे लेकिन आउटपुट हमारा सिर्फ 1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नॉट गेट सबसे पहले। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, डस्टर तो मिल ही नहीं रहा, गुम हो गया है, पता नहीं कहां, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं बोल के। तो इसको इरेज करता हूं, ठीक है। करीबन मैं महीने दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और 1-2 दिन लगेगा ही इसको डालने में। तो देखते हैं कब तक डालता हूँ इस वीडियो को, जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को। तो पहले आप लोगों को कैसे बता दो मिल जाएगा, डालूंगा तो मिल ही जाएगा। तो हम पहले पढ़ते हैं नॉट गेट। नॉट गेट कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। तो हम इसमें सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसी भी गेट का सिंबल देखेंगे, उसका आउटपुट जो हमारा फॉर्मूला है वो देख लेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट का हम पहले सिंबल देखेंगे। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें हमारा इनपुट जो होता है 1 होता है, ठीक है। 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉट गेट ही हमारा एक गेट है जहां पे हमारा आउटपुट 1 होता है, सॉरी इनपुट और आउटपुट हमारा दोनों 1 रहता है, ठीक है। तो ये नॉट गेट का हमारा सिंबल है, सबसे पहला बात, ठीक है। नॉट गेट का ये सिंबल है, इसमें हमारा इनपुट ए मान लेते हैं, आउटपुट हमारा हमेशा वाई मानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ए इनपुट हम लोग यहां से डाल रहे हैं, आउटपुट में हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब कि हम, आप लोग को ये पता होगा बोल के मैं ये चीज नहीं बताया लेकिन बता देता हूं। हम जो ये इनपुट कर रहे हैं, इसमें हमारा 2 ही इनपुट होता है, एक हाई और एक लो। तो लो हमारा 0 होता है, हाई हमारा 1 होता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं बाइनरी नंबर्स, ठीक है, एक 0 एक 1। तो 0 हमारा लो होता है, 1 हमारा हाई होता है, ठीक है। यही 2 इनपुट हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। तो 2 3 4 इनपुट भी हो सकता है लेकिन ये जो इनपुट्स होंगे वो 0 1 के फॉर्म में ही हम मानते हैं, ठीक है। लो हाई 2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए हम लोग इनपुट दिए, आउटपुट हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, मतलब कि ए का ऑपोजिट। तो ए पर अगर हम 0 दिए तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, ए पर अगर 1 दिए तो ये हमें 0 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल बना दें, ये ट्रुथ टेबल, ठीक है। ए और ये हमारा आउटपुट वाई। ए पर हम लो दिए तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा, ए पर हम हाई दिए तो आउटपुट हमें लो मिलेगा। ये हमारा ट्रुथ टेबल है नॉट गेट का। नॉट गेट बहुत ही छोटा है, इसमें कुछ नहीं है। आप लोगों को ये 0 1 याद रखने की जरूरत है। एक बार लो देंगे तो हाई मिलेगा, हाई देंगे तो लो मिलेगा, अपोजिट मिलता है नॉट गेट में। और नॉट गेट का सिंबल याद कर लीजिएगा, ठीक है। नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है। अगर छोटी छोटी चीजें आप इसमें याद कर लिए तो आपको ये पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ती है
हर चीज़ समझा नहीं जाता, ठीक है। तो ये जो इसका सिंबल है, इसका जो जिसे हम इसको किसी भी डायग्राम में डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल बनाते हैं, ये चीज़ याद करना बहुत ही जरूरी है। फॉर्मूला ये y इक्वल टू हमारा जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा हमारा इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड गेट देखते हैं, हमारा एंड गेट, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, अपने भतीजे का गंजी खराब कर रहा हूँ, ये उसका गंजी है तो अभी देखते हैं हम लोग एंड गेट। एंड गेट भी बहुत ही इजी है, आपको इसका सिंबल याद कर रखने की जरूरत है और इसका आउटपुट का जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा वो याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो एंड गेट का हमारा सबसे पहले सिंबल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आउटपुट इनपुट में हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि एंड गेट आखिर होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको समझा के बता दे रहा हूँ कि एंड गेट होता क्या है, तो आप लोग इजीली उसे बना के लिख सकते हैं अगर आपके पास काबिलियत है तो एंड गेट का हमारा सिंबल ऐसा होता है, इसमें 2 3 कुछ भी इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कम से कम 2 इनपुट होता है, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट 1 y, तो हम यहाँ पे 2 ही इनपुट कंसीडर करेंगे a b, ठीक है। आउटपुट हमें y मिल रहा है, ये हमारा सिंबल है इसका, ठीक है, एंड गेट का। ये इनपुट और ये जो चीज है ये तो हम लोग अपना डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा सिंबल है एंड गेट का। इसको डिनोट समझाने के लिए, आपको ट्रुथ टेबल बनाने के लिए मैं a और b इनपुट 2 मान ले रहा हूँ और आउटपुट भी मान ले रहा हूँ कि हमारा y आउटपुट है। ये हमारा सिंबल मान लिए एंड गेट का। अब सिंबल के बाद हमें क्या जानना जरूरी है कि आउटपुट का हमारा फॉर्मूला क्या है। तो y इक्वल टू हमें मिलता है a डॉट b। ये डॉट का मतलब कि यहाँ पे जो इनपुट्स देते हैं उनका प्रोडक्ट आता है हमारा आउटपुट में, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ये आप लोग समझ गए कि आउटपुट क्या मिलता है। हमारा इनपुट जो देंगे उनका प्रोडक्ट में हमारा आउटपुट मिलता है। अब इजिली आप लोग ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को यही याद रखने की जरूरत होगी, बता देता हूं मैं आपको। कभी भी हमारा 2 इनपुट रहता है तो हमारा 4 पॉसिबल केस रहता है, ठीक है। ए बी, आउटपुट हमारा y, ठीक है। जब भी हम 2 इनपुट देंगे तो हमारा जो पॉसिबल केस होता है अप्लाई करने का, जो हमारा यहाँ इनपुट अप्लाई करेंगे वो 4 केस होता है। अगर 1 था तो नॉट गेट में हमारा सिर्फ 0 1 आया था, ठीक है। ये 2 पॉसिबल केस हमें मिला था, लेकिन हम यहाँ पे अगर 2 इनपुट दे रहे हैं तो हमें 4 पॉसिबल केस मिलेगा। वो आपको याद रखना एकदम आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारा 0 0 रहता है, फिर 0 1 होता है, फिर हमारा इसको 11 10 नहीं पढ़ा जाता, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चीजें हमारा ये A का है, ये B का है। लेकिन आपको ये चीज जो हमारा 4 पॉसिबल केस है इसको बनाने के लिए मैं आपको बस एक ट्रिक दे रहा हूं कि 0 1 10 11 हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हमारा 4 पॉसिबल केस होता है इस एंड गेट में, ठीक है। तो एक बार हम लोग ये 0 0 कहने का मतलब क्या कि एक बार हम इन दोनों इनपुट में लो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा आउटपुट, मैंने आपको यहां पे बता दिया है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा आउटपुट जो होगा वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, आउटपुट भी हमें लो मिलेगा, हम इधर अगर इनपुट लो दे रहे हैं तो। फिर यहाँ 0 इंटू 1, हम ए पे लो वोल्टेज बी पे हाई अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी लो मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 होता है। सिमिलर वैसे भी हमारा इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन 1 इंटू 1 हमारा क्या होता है, 1, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 1, आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो एंड गेट में क्या मिलता है कि अगर किसी भी इनपुट पे अगर हमारा लो अप्लाई किया गया हो, लो वोल्टेज अप्लाई किया गया हो, 0 हो हमारा किसी भी एक इनपुट पे, तो हमारा आउटपुट भी हमें लो मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इन दोनों में 0 है तो हमें आउटपुट 0 ही मिला है, फिर एक में इसमें 0 है तो आउटपुट लो ही मिला है। तो अगर किसी भी इनपुट में हमारा अगर 0 होता है, एक भी 0 इनपुट में हो गया किसी भी इनपुट में, तो हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा डेफिनेशन ऑर गेट है। तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज ही जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सिंबल। तो सिंबल हमारा क्या होता है ऑर गेट का, पहले सिंबल बनाता है। सिंबल हमारा कुछ ऐसा होता है ऑर गेट का, ठीक है। ये हमारा आउटपुट, इनपुट आप 1 2 3 कितना भी, सॉरी 2 3 4 कितना भी हो सकता था, तो हम मिनिमम 2 ही लेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पे इनपुट ले लिए, ठीक है।
अगर एक आउटपुट हमारा किसी और गेट में देना होता है तो हम उसे ऐसे देते हैं, देखो ये ऐसे इसका दो पार्ट कर देते हैं और तब हमारा ऐसे देते हैं, ठीक है। ये एंड और दोनों में ऐसे ही अप्लाई होता है, मतलब अगर एक इनपुट है हमारा तो उसको दो ऐसे करके हम देते हैं। यहाँ पे भी हमारा ए इनपुट, तो यहाँ पे भी ए इंटर हो रहा है, यहाँ पे भी ए इंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये ए प्लस ए हो जाता है हमारा। ऐसे हम एक सिंगल इनपुट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा और गेट का सिंबल हो गया। अब ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें इसको कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे इनपुट जो हम अप्लाई किए मान लेते हैं ए और बी, और आउटपुट हम कंसीडर कर लेते हैं वाई, ठीक है। ये हमारा आउटपुट वाई हो गया। अब हम इसका सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। तो वाई आउटपुट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो और गेट में हमारा होता है प्लस ए प्लस बी, ये हमारा और गेट में। एंड गेट में ए डॉट बी, ये याद रखना, ठीक है। सिंबल याद रखना, ये जो याद करना है वो मैं बता दे रहा हूं। ये याद करना होगा, ये याद करना होगा, ठीक है। तो ये सिंबल, ये फॉर्मूला, ये दो चीजें याद हो गई तो ट्रुथ टेबल आप बना सकते हैं। और मैंने ट्रुथ टेबल में बता दिया है कि अगर हमारा दो इनपुट्स हो तो हमारा 4 पॉसिबल केस होते हैं, ठीक है। ए बी हमारा 2 इनपुट, वाई हमारा आउटपुट, हम ये ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। तो पॉसिबल केस क्या हो गया, 4 हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1 1 10 11, याद रहेगा ना ये ट्रिक। अब यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे क्या होगा। तो जब हम ए और बी पर दोनों पर 0 0 दिए, दोनों इनपुट लो दिए, तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0। अगर हम 0 और 1 दिए तो 0 प्लस 1 हमारा 1, फिर 1 0 1 0, तो अभी हमारा 1 1 1 दोनों ही हाई दे दिए तो हमारा आउटपुट भी हाई मिलेगा 1। तो इसमें देखिए, अगर किसी भी एक इनपुट में अगर हमारा 1 हो जाता है, किसी भी एक इनपुट पे अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो हमारा आउटपुट हाई मिलता है, ठीक है। 0 से फर्क नहीं पड़ता। वही एंड गेट में हमारा किसी भी एक इनपुट में 0 हो जाए तो आउटपुट हमारा 0 हो जाता है, अपोजिट टाइप में होता है, ठीक है, एंड गेट और गेट में। तो यहाँ पे हमारा और गेट भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे धीरे से, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम पहले नैंड गेट देखेंगे, उसके बाद नॉर गेट देखेंगे। तो इसको इरेज कर रहा हूं। पहले देखते हैं हम लोग नैंड गेट, 4th नंबर गेट नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट को तोड़ के आप लोग को समझना होगा, ठीक है। नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट जो है, ये दो हमारा गेट जो है, इन दोनों से हम जितने भी गेट्स हमारा है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स नैंड गेट, सॉरी एक्स और गेट, ये हम नैंड और नॉर गेट से बना सकते हैं, ठीक है। तो नैंड गेट जो है ये नॉट और प्लस एंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों गेट को मिला के हमारा बना है नैंड गेट, ठीक है। अब नैंड गेट की बात करते हैं हम सिंबल की। तो नैंड गेट का हमारा सिंबल बहुत ही इजी है। ये हमारा ये एंड हो गया, नॉट के लिए हम आगे 0 देते हैं, ये हो गया हमारा नॉट गेट। यहाँ पे इनपुट हम तो ही ले रहे हैं, 3 4 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया नैंड गेट का सिंबल। अब इसका इनपुट हम ए बी कंसीडर कर लेते हैं, आउटपुट हमारा वाई। अब इसके आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा, ये चीज हमें जानना जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि एंड गेट में ए डॉट बी हमारा प्रोडक्ट हो जाता है, लेकिन नॉट है बोल के ये कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। ट्रिक याद रखने का, ये एंड और कॉम्प्लीमेंट हमारा नॉट। ये हो गया हमारा नैंड गेट का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला मिल गया, सिंबल मिल गया, इन दोनों चीजों को याद कर लेंगे तो आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। और 4 पॉसिबल केस जो आता है 2 इनपुट के लिए, मैंने आपको वो बताया है। 3 इनपुट के लिए हमारा 8 पॉसिबल केस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमें मिलते हैं, ठीक है, ए बी वाई, ठीक है। ये हमारा 2 इनपुट 1 आउटपुट। अब अगर हम दोनों 0 0 अप्लाई किए, 4 पॉसिबल केस तो पता है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 10 11, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता है बनाना, मैंने ट्रिक समझाया, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अगर हम 0 का 0 प्रोडक्ट करें तो हमें 0 मिलेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट दिया है तो 1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ए डॉट बी दिया है तो 0 डॉट बी करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन 0 का कॉम्प्लीमेंट है तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट हमें मिल जाता है 1,
फिर यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, लेकिन ये जो है हमारा ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ 0 आ रहा है, लेकिन हमारा आउटपुट हो जाएगा 1। ये भी हमारा 0 होगा, कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1। और ये 1.1 का प्रोडक्ट हम 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन हमारा 1 का कॉम्प्लीमेंट करना होगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो सेम अपोजिट हो जाता है ये, ठीक है। तो ये हमारा है नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। यहाँ पे 2 इनपुट वाला केस लेके मैंने यहाँ पे नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बना दिया, आपको फॉर्मूला बता दिया। तो ऐसे होता है हमारा नैंड गेट, मेन चीज, ठीक है। अब नैंड गेट में हमारा यहाँ 3 इनपुट भी हो सकता है, 4 इनपुट भी हो सकता है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नैंड गेट के हम सिंबल देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, ट्रुथ टेबल देख लिए, और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब उनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, तो यूनिवर्सल गेट उसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नैंड गेट का हम 1 2 3 4 ऐसे 2-3 नैंड गेट मिला के हम लोग एंड गेट, और गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट नहीं, और हमारा जो ये एक्स नॉर एक्स, और ये जो सारी गेट्स हैं, जितनी भी सारी गेट्स है, ये सारा हम नैंड गेट से मिला के बना सकते हैं। तो इसलिए इसे हम नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो 4th नंबर गेट हमारा है नैंड गेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग नैंड गेट को समझ गए होंगे। आपको याद रखने की जरूरत है, ये हमारा सिंबल, ये हमारा फॉर्मूला, और ये पॉसिबल केस हम कैसे बैठाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नैंड गेट। अब बात करते हैं हमारा आखिरी लास्ट गेट का। हमारा क्या है आखिरी लास्ट गेट? नॉर गेट। देख लेता हूँ हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो आ गया हमारा अब नॉर गेट का बात, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। नॉर गेट, अब नैंड गेट जैसे मैंने आपको बता दिया कि किस चीज का कॉम्बिनेशन है, तो नॉर गेट आप लोग समझ गए होंगे कि किस चीज का कॉम्बिनेशन है, और शुरुआत के वीडियो में मैंने बता दिया था, ठीक है। नॉर गेट, इसमें हमारा एन नॉट प्लस और नॉर गेट, ठीक है। ये आपको मैं याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो नॉर गेट का हम सबसे पहले सिंबल देखेंगे, अपने स्टेप के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। तो और गेट हमारा होता है कुछ ऐसा, याद है ना, आया तो याद ही होगा। सिंबल में भी अच्छे से नहीं बना पाता यार। ये हो गया हमारा और गेट। नॉट गेट के लिए हम लगा दिए आगे राउंड। ये हो गया हमारा नॉर। अब इसमें हम 2-3 इनपुट कोई भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे 2 ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉर गेट का सिंबल है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं 2 इनपुट ए बी, आउटपुट हमारा वाई। अब इन दोनों को हम इनपुट, जब इनपुट देंगे 0 1 1 1 0 0 1 0, कुछ भी जो 4 पॉसिबल केस है 2 इनपुट के लिए, वो बैठाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, उसको हम एक फॉर्मूला पे निकालते हैं, ठीक है। और गेट में हमारा होता है दोनों का प्लस, जितने इनपुट रहेंगे उसका प्लस, लेकिन यहाँ नॉट दिया है तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा नॉर गेट, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर गेट, ये हो गया हमारा आउटपुट का फॉर्मूला। अब जब आपको सिंबल मिल गया, ये मिल गया, तो आप इजीली ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल चलिए बना ही लेते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल, यहाँ हमारा 2 इनपुट्स ए बी, आउटपुट हमारा वाई। 0 0 0 1 1 0 1 1, याद है ना, 0 0 तो 0 1 10 11, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। नीचे की तरफ हमारा इंक्रीज होता रहता है। अब अगर हमारा ये 2 इनपुट अप्लाई किए तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इस फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। 0 + 0 किए तो हमें मिलता है 0, लेकिन है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो हमें मिल जाएगा 1, ठीक है। तो 0 + 0 0, कॉम्प्लीमेंट 1। फिर यहाँ पे 0 + 1 किए तो मिल जाता है हमें, देखिए 0 + 1 करेंगे और ये कॉम्प्लीमेंट रहेगा, तो 0 + 1 1, लेकिन कॉम्प्लीमेंट है बोल के ये आ जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। सेम ये भी है, 0 हो जाएगा। और फिर 1 + 1 करेंगे और कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हमारा मिल जाता है 0, तो ये हमें मिल जाएगा 0। तो इसमें देखिए एक ही कंडीशन में हमें आउटपुट हाई मिल रहा है और सब कंडीशन में हमें इनपुट लो मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा जब इनपुट सब लो रहेगा
तभी हमारा आउटपुट हाई मिलेगा। अगर किसी भी इनपुट में हमारा एक भी अगर इनपुट हमारा हाई हो गया तो आउटपुट हमें लो मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर गेट भी खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लॉजिक गेट का जो मैंने बताया 5 गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये पांचों गेट क्लियर हो गए होंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप ये कर देते हैं तो हम थोड़ा मोटिवेटेड हो जाते हैं और हम और वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए अगर ये छोटा सा हेल्प आपको दे रहा हूँ और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो इतना छोटा सा काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो